नमो अरन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरियाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसागुणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, भट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुखों और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमारे जीवन को उन्नत करने के लिए, निरंतर सफलताओं को आप तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ गुणों का व्याख्यान जरूर करते हैं। बात यह है कि कौन कितना ले जा पाया। शब्द बहुत हैं, भाव भी बहुत हैं, बात यह है कि कौन कितना ले जा पा रहा है। अगर आप भरपूर ले जाते हैं शब्दों को, अच्छे शब्दों को आप अपने साथ अगर भरपूर ले जाते हैं तो आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं। एक बीज जमीन से पानी लेता है, मिट्टी से खाद लेता है, सूर्य से ऊर्जा लेता है और अपने आप को विकसित करता है। तो जो जितना ले पाता है वो उतना विकसित कर पाता है खुद को। ऐसे ये नीति के वचन है। आप जितना खुद के साथ लेके जाओगे आप उतने अच्छे बदलाव कर पाओगे। आज यहां अपन समझते हैं कि जैसे समय बदलता है, जैसे समय बदलता है वैसे अपन अपने अंदर बदलाव करते हैं कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, कब कब करना चाहिए, कितने करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ये बात जितनी जल्दी समझ में आएगी आप अपने व्यक्तित्व को उतनी जल्दी निखार सकते हो। बचपन के दिनों में जल्दी आप लोग परिवर्तन नहीं करते। कोई कहता है बेटा अभी मत खेलो, अभी पढ़ लो। नहीं, हमें तो खेलना है, हमें तो खेलना है। जब कोई कहता है कि अभी मत पढ़ो, अभी तो खेल लो स्कूल बाद में, नहीं हमें पढ़ना है। गुड चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गुड लाइफ। अच्छे परिवर्तन आपको अपने जीवन में समय समय पर करना चाहिए। ठंडी के मौसम में मटके में पानी कोई नहीं रखता, गर्मी के मौसम में लोग रखना पसंद करते हैं। कारण सिर्फ एक है, परिवर्तन आ चुका है। प्रकृति में परिवर्तन आता है, आपके भोजन में परिवर्तन आ जाता है, आपकी सोच में परिवर्तन आ जाता है, आपके काम करने की इफिशियंसी में चेंजेस आ जाते हैं। ठंडी में थोड़ा इफिशियंसी ज्यादा होती है, गर्मी में व्यक्ति सुस्त सा रहता है। परिवर्तन, आज इस बात को समझे कि समय समय पर कुछ कुछ बदलाव जरूरी हैं। उम्र के हर पड़ाव में बदलाव जरूरी है। अगर बेटा 20 साल का हो चुका है, आपके और उसके चप्पल का नाप एक हो चुका है, आपके और आपके बेटे के चप्पल का नाप एक सा हो गया है, तो आप ध्यान रखें, अब उसको डांटने की जरूरत नहीं है, अब प्रेम से प्रीति से बात करने की जरूरत है। बिखर जाएगा वो, संभाल नहीं पाओगे आप। तो गुड चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। बुढ़ापे का समय आ गया और आप अभी भी उतने ही अच्छे से भोजन करना चाहते हो जितने अच्छे से आप जवानी में करते थे। बचेगा नहीं, आप बचोगे नहीं। परिवर्तन लाना पड़ेगा। कभी बुखार आया हो आप लोगों को तो देखना, खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। खिचड़ी दे दो, थोड़ा सा गुड़ डाल दो, मखाने, तो ऐसा लगता है कि बस यही अमृत है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? अंदर आपकी गर्मी भरी है तो शीतल चीजें या सुपाच्य चीजें अच्छी लगती है। ये बात समझना। कह रहे हैं आज की नीति में कि समय समय पर स्वयं के अंदर अच्छे और आवश्यक परिवर्तन बहुत जरूरी है। टाइमली
टाइमली आपके अंदर अच्छे परिवर्तन बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे परिवर्तन समय पर नहीं लाओगे तो आप अपने जीवन को प्रौढ़ता से नहीं जोड़ पाओगे। अभी वर्तमान में एआई का जमाना है, फास्ट मूविंग लाइफ हो चुकी है, बिलिंग्स सब जो है वो हाथ से हो रही है, बारकोड हो रहा है प्रोडक्ट्स पर। आज भी अगर आप पुराने घिसे पिटे जमाने के वो रद्दी के कागज वाले बिल रखोगे तो पब्लिक का अट्रैक्शन ही नहीं होगा। जब पब्लिक का अट्रैक्शन नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? पुराने जमाने की अगर आप अभी इस वर्तमान युग में सोच रखते हो तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आजकल लालच का जमाना है, एडवर्टीजमेंट का जमाना है, ऑफर्स का जमाना है। भले ही आप कॉस्ट जोड़ लो, आप जाते हो मॉल, बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 4 फ्री, कभी देखना मार्केट रेट से डबल रेट में देते हैं। आप अगर डेली यूजेस के एफएमसीजी भी लेने जाते हो, फास्ट मूविंग गुड्स भी लेने जाते हो, तो आप देखना जो तेल आपको 100 रुपए का बाजार में मिलता है वहां 150 का मिलेगा। कारण सिर्फ एक है, कंपनी भी तो अपना देखेगी वो इतना एडवर्टीजमेंट क्यों कर रही है। 5-5, 10-10 करोड़ रुपए, 50-50 करोड़ रुपए के ब्रांड एम्बेसडर्स ला रही है कंपनी। क्यों ला रही है? ये स्ट्रेटजी है चेंजेस की, ये स्ट्रेटजी है परिवर्तन की। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो वर्तमान का युग चल रहा है उसके साथ खिसकना चालू करो। अगर आपने अच्छे परिवर्तन नहीं किए तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये संस्कृति में नहीं आए, ये जो परिवर्तन है ये हमारे संस्कारों में ना आए, ये परिवर्तन कैरेक्टर में ना आए, ये परिवर्तन आपके व्यवहार में आए जीने के लिए। आजकल के लोगों ने तो इतना बड़ा परिवर्तन कर लिया है कि संस्कृति को भी भूलते जा रहे हैं। सोचिए, थोड़ा तो सोचिए, अगर आपके बेसिक्स चले जाएंगे तो क्या बचेगा? देखो, संस्कृति, जैन संस्कृति की बात करूं तो जैन संस्कृति में क्या ड्रेसअप था, जैन संस्कृति में क्या ड्रेसअप था, क्या भोजन था, क्या वाक्य व्यवहार था, कैसे उठते कैसे बैठते थे। आप लोगों ने इसको परिवर्तित कर दिया, वेस्टर्न कल्चर से इसको मर्ज कर दिया। ये परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन तो हमको अपनी सोच में करना है कि हम इन चीजों को ऐसे ही रखें, धार्मिक क्रियाओं को वैसे ही रखें और यहां परिवर्तन कर लें। अब जैसे आप लोग बोलो कि हम अगर 16 का सूट पहन करके चौके में हार दे लें तो क्या प्रॉब्लम है? बच्चों को अगर सूट पहना के ले आए तो क्या प्रॉब्लम है? जो फोटो खींच लेगा उसको ये नहीं पता कि 16 में है, आपके गुरु जी का अपवाद हो जाएगा। तो उन परिवर्तनों से ना आकर्षित हो, उन परिवर्तनों से जरूर परहेज करें जो परिवर्तन आपके मूल को, संस्कृति को, संस्कारों को खा जाए। लेकिन परिवर्तन करते रहें। बिजनेस को एक्सटेंड करना है तो, अगर आपको स्टडीज को एक्सटेंड करना है तो देखो, जो पहले 5th में पढ़ते थे वो आप 1st क्लास में पढ़ रहे हैं बच्चे, जो 8th 9th में पढ़ते थे कंप्यूटर, वो तो अब बच्चे पैदा होती सीख के पैदा हो रहे हैं। तो बहुत फास्ट चल रहा है जमाना और चलेगा भी। पहले 100 साल जीते थे तो धीरे धीरे ग्रोथ होती थी, अब 60 साल की जिंदगी रह गई है तो 40 इयर्स जो है, 30 इयर्स जो है वो कवर होंगे ना, तो वो ऐसे ही कवर होंगे चेंजेस के साथ। इसलिए समय समय पर स्वयं के अंदर अच्छे और आवश्यक परिवर्तन आवश्यक हैं, जरूरी हैं। अगर आप ये परिवर्तन नहीं करोगे तो लोग आपको लीग से बाहर कर देंगे। बट ध्यान रखें, समय पर और आवश्यक और अच्छे परिवर्तन। आप मंदिर आते हैं, परिवर्तन लाइए, घर के भाव मंदिर में लेके मत आइए। क्षेत्र बदलता है, कुछ ना कुछ बदलता है। अभी जो आप लोग यहाँ लाइव सुन रहे हो नीति क्लास, उसका एक अलग कुछ चार्म है। आप उसको जाकर के ऑनलाइन घर में सुन लोगे, वो उसका चार्म नहीं है, क्योंकि क्षेत्र बदल गया। वही घर की वर्गणाएं, घर का काम, घर में राग द्वेष मन मुटाव, उसी में मन लगा रहता है। यहां पर आप जब घर को छोड़ करके मंदिर आए हो, धर्मशाला में आए हो,
और यहाँ गुरुजी सामने है, तो उन वर्गणाओं का एक अलग इफेक्ट आता है, चेंजेस आते हैं। आप कोरोना में घर में पूजा कर लो और मंदिर में पूजा कर लो, बहुत अंतर आता है। क्षेत्र के कारण परिवर्तन आता है, तो क्षेत्रों में भी परिवर्तन लाना चाहिए। जिस स्टाइल से आप लोग जेंट्स लोग घर में रहते हो, उसी स्टाइल से ससुराल में भी रहते हो क्या? तब आप देखते हो कि नहीं, उस समय आप नहीं भाई ससुराल जा रहे हो, थोड़ा बन ठन के जाना पड़ेगा। वहां कोई चीज खाने में मांगते नहीं हो। घर में भले ही झगड़ा कर लो 4 मूंगफली के लिए, एक जलेबी के लिए घर पे झगड़ा कर लो कि दी नहीं तुमने, ससुराल चुपचाप मुंडी नीचे करके जो आया तो खा लो। क्यों? अरे गुडविल खत्म हो जाएगी। परिवर्तन, कई लोग ऐसे परिवर्तन की मान्यता रखते कि मैं जो चाहूं वो परिवर्तन कर लूं, दूसरा नहीं करे। मेरे को छूट है, दूसरा नहीं करे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक अच्छा घर था, राजस्थान की बात कर रहा हूं। अब राजस्थान के संस्कार कुछ अलग हैं। पूरा पल्ला लेकर के उसकी सास घर पे रहती, बहू भी रहती। अब बहू जा रही थी मायके, छुट्टी पे गर्मी की 15 दिन के लिए वो घर जा रही थी। तो घर पर तो साड़ी पहनती थी और बढ़िया उसने हाफ 3/4 जीन्स और छोटी सी टी शर्ट पहन ली ऊपर। तो सास कहती, बेटा ये क्या पहन के जा रही हो? अपने आगे संस्कार नहीं है, तो वो कहती है कि मैं जो घर में अपने पहनती हूं वही पहन के जाऊंगी। आपके घर में जो पहनना है वो यहां पहनती तो हूं। और अपने पति से कहती जल्दी चलो। पति कहता नहीं, मां कुछ कह रही तो सुन लो, ये अपने आगे संस्कार नहीं। ऐसे कपड़े पहन के तुम वहां मत जाओ, तुमको वहां जाके जो करना है वो कर लेना। बोले नहीं, मैं तो यही पहनूंगी जो मैं वहां पहनती हूँ अपने घर में, वही मैं यहां पहनूंगी। और चलो छोड़ने जल्दी से। बढ़िया पति ने चड्डी पहनी और बनियान पहनी, चलो बोले। तो कहती ये क्या पहन के चल रहे हो मेरे घर? बोले जो मैं अपने घर में पहनता हूं वही तो वहां पहनूंगा। मैं तो अपने घर में जो पहनता हूं वही पहनूंगा, तुम अपने घर में जो पहनती हो वही पहन लो। पत्नी की अकल ठिकाने आ गई कि यार जो परिवर्तन जब जहां करना है तभी जरूरी है। आप सोचते हो कि सिर्फ आप ही परिवर्तन करोगे, नहीं नहीं, दूसरा भी करेगा। आप सोचो कि सिर्फ आप ही करो, दूसरा नहीं करे, तो वो नहीं चलेगा। क्रिकेट देखा है ना, क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेट होती है, यानी परिवर्तित करते हैं। ओवर खत्म होने के बाद सारे खिलाड़ी बदलते हैं, बैट्समैन वहीं खड़े रहते हैं। देखा आपको लगता है स्ट्राइक रोटेट हो रही है, तो खिलाड़ी तो वहीं रहते हैं। एंड चेंज होता है बॉलिंग का, पूरी फील्डिंग चेंज होती है उस समय। सारे खिलाड़ियों को दौड़ना पड़ता है, क्योंकि ये नियम है। परिवर्तन नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा तो ये अनुभव है कि जो परिवर्तन नहीं करते वो डरपोक होते हैं, और वो डरते डरते रहते हैं, अपने जीवन में कभी जीत हासिल नहीं कर पाते। अरे आप परिवर्तन कैसे कर ले? अगर आप परिवर्तन नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। पहले अगर कोई 11th पास आदमी था तो वो बहुत एजुकेटेड माना जाता था। 11th पास है, हायर क्लासेस, स्कूल पास है। कोई जो कॉलेजेस से पास हो गया वो तो भगवान ही हो गया ज्ञान के मामले में। और उसके पास उस समय एमटेक की डिग्री है। लेकिन मैं कहता हूं कि आज कम से कम इस परिवर्तन के दौर को समझो। मैं मानता हूं कि नॉलेज ज्यादा जरूरी है, लेकिन डिग्री लेना भी जरूरी है, क्योंकि दिखावे की दुनिया है। आप बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे चेंजेस जरूर लाते जाएं। अब वो जमाने गए कि गली कूचे में बैठ के दुकान चलती थी, अब तो व्यक्ति को पार्किंग चाहिए। आपके यहाँ पार्किंग क्या है, एसी लगा कि नहीं लगा, ऑफर्स क्या क्या हैं, आप कैसा ट्रीटमेंट देते हो कस्टमर को। कस्टमर अब इन चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, तो आपको वैसा परिवर्तन करना पड़ेगा। जो परिवर्तनों से डरते हैं वो कभी जीत नहीं सकते, वो कभी जीत नहीं सकते। जो एग्जामिनेशंस का पैटर्न था वो बदल गया है। पहले तो साल में एक बार एग्जाम होता था, पूरे मार्क्स जुड़ते थे। फिर चेंजेस आए, बोले क्लास टेस्ट के भी जुड़ेंगे, फाइनल ईयर का थोड़ा कम कर देंगे। फिर चेंजेस आए, सेमेस्टर सिस्टम्स हो गया। अब उसमें भी सिस्टम ये हो गया कि जो एक बार कोर्स
एग्जाम हो चुका है, उसका कोर्स का एग्जाम नहीं होगा। ये परिवर्तन गवर्नमेंट लाती है। शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तन की भी आवश्यकता है, और यही परिवर्तन आपके जीवन के लिए बहुत काम की चीजें हैं, बट समय पर आवश्यक परिवर्तन बहुत जरूरी है। कहते हैं जो परिवर्तनों से डर गया, सफलता उससे दूर भाग जाती है। आप देखो लाइफ में, घर में एक दादी सास है, वो 80 साल की है। घर में जो दादी सास है वो 80 साल की है, उसकी जो बहू है वो 60 साल की है, 55 साल की है। अब वो जो उनकी बहू आ चुकी है वो 25 साल की है। तीनों में 25 से 30 साल का अंतर है ना। और वो जो 25 से 30 साल का अंतर है, तीनों में 3 दशक का अंतर है। इतने में तो कितनी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। फिर कोई राजस्थान की है, कोई मध्य प्रदेश की है, कोई उत्तर प्रदेश की है, तो क्षेत्र का भी परिवर्तन आ गया। फिर भी वो शांति से कैसे जी रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस करके। कई लोग रहते हैं अड़ियल, इनको कहते हैं ठस बुद्धि। मैं तो ऐसे ही चलूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। अरे भैया, तुमको जो सिखाया गया है अच्छी बात है, लेकिन कंडीशन भी तो समझो। एक व्यक्ति से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है, ठाकुर था, 20 साल। 20 साल बाद फिर पूछा तेरी उम्र कितनी है, बोले 20 साल। 20 साल बाद फिर पूछा तेरी उम्र कितनी है, 20 साल। होना चाहिए थी 60 साल। तो उससे पूछा भैया तू तो यार दिख तो 60 साल का रहा है, सिर में बाल नहीं है, बाल सफेद हो गए, और तू कह रहा है कि 20 साल का हूं। बोले भाई ठाकुर की जवान है, बदलती नहीं है। अरे भैया ठाकुर की जवान है, बदलती नहीं है, परिवर्तन तो करना पड़ेगा। कहते हैं लंबे समय तक शिखर पर बलवान और बुद्धिमान नहीं टिकते। लंबे समय तक शिखर पर बलवान और बुद्धिमान नहीं टिकते। शिखर पर वही कायम है जो समय के साथ खुद के अंदर अच्छे बदलाव करते हैं। बुद्धिमान और बलवान लोगों की भी अगर परिवर्तन नहीं लाते हैं तो लंबे समय तक शिखर पर नहीं टिक सकते। शिखर पर वही कायम रहते हैं जो परिवर्तित होते हैं। नोकिया का फोन आज से 20 साल पहले हर कोई यूज करता था, सेकंड कोई ब्रांड नहीं था, बट नोकिया ने चेंजेस नहीं किए, वही घिसे पिटे कीपैड पे लगा रहा। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द रेंज, आउट ऑफ द कंपटीशन। आप लोग कहीं आउट ऑफ द कंपटीशन ना हो जाओ, चेंजेस करते रहना। मैं भी परिवर्तन करता हूँ। अभी नीति क्लास चल रही, क्योंकि अभी कुछ दिनों से एथिक्स पर किसी ने कुछ बोला नहीं है। जब इस पर सब बोलने लगेंगे उसके पहले मैं चेंज कर दूंगा, क्योंकि हमको फॉलोअर नहीं बनना, हमको कंटेंट क्रिएटर बनना है। हमको तो फॉलोअर वो लोग बने जो परिवर्तन से डरते हों। आप अपने जीवन में फॉलोअर ना बने, क्रिएटर बने। अपने जीवन को अच्छे परिवर्तन से जोड़ें ताकि आपके आने वाला कल बहुत सुंदर हो। लेकिन संस्कार और संस्कृति में हम परिवर्तन नहीं करेंगे, उनको स्वीकारेंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की